वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कि कुल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर में जो है ओनली जो है जीके जीएस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखो जीके जीएस से जो है 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी जो है 75 जीके जीएस का हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो ग्राम सभा वर्ष जो है 2009 एवं 10 को किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से किसी तो भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर एक, बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं। बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं। तो 38 जो है बिहार में जिले हैं। बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। नवगछिया और बगहा दोनों पुलिस जिला है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है। तो बिहार में कुल कितने, तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो है कौन था। तो जो है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो राल्फ फिच था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जो है। कौन, तो राल्फ फिच था। राल्फ फिच जो है अकबर के समय भारत आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या, तो हैरेड डोमर मॉडल था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। 6 नंबर है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है अशोक स्तंभ को जो है कौशाम्बी और टोपरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित घटनाओं को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट क्रम का जो प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। पहले जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके बाद से हुआ था अब क्या, तो उसके बाद से हुआ था अमृतसर की घटना जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद से हुआ था मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। इस तरह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में जो है कब विभाजित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासक का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो कुषाणों का। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं का ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका क्या, तो सी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नगरी लिपि, उसके बाद से ब्राह्मणी लिपि। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में जो है 11 सिरों के जो है बोधिसत्व का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में जो है 11 सिरों का जो बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कान्हेरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। हम सरदेशमुखी राजस्व का जो कितना भाग वसूला जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। तो उस समय जो है पेशवा कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के कृष्ण नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्ण नदी पर जो स्थित श्री सैलम बांध जो है कृष्ण नदी पर स्थित श्री सैलम बांध जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की माइकल ओडायर की हत्या जो किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने जो है की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो किस राज्य का जो कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? निम्नलिखित में से जो किस राज्य के जो है कुल सिंचित क्षेत्र जो है अधिकतम प्रतिशत जो है तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनके बीच दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। हंगुल, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हंगुल जो है, हंगुल क्या था? हंगुल जो है दाचीगाम। हंगुल जो है कहाँ? तो दाचीगाम आपका ऑप्शन है। बाघ जो है कहाँ? तो काजीरंगा। बाघ किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बाघ नहीं से बाघ सॉरी सुंदरवन हो जाएगा। भारतीय सिंह जो है ये हो जाएगा आपके तो गिरवन हो जाएगा। अमरोहन शोर क्या हो जाएगा? तो काजीरंगा हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन का ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है अवस्थित है कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? तो उत्तराखंड में जो है सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य जो है विधि भारत की देन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किया गया। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की वित्त आयोग की संतुष्टि है। वित्त आयोग की संतुष्टि है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या स्वीकृत कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री जो है किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1935 का अधिनियम से किया गया था। भारत का संघीय ढांचा 1935 एक्ट के प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का जो है 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है इसे कौन भंग कर सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकते हैं क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश क्या है? तो आसियान का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। आसियान में कौन कौन से देश है उसको देख लेते हैं। आसियान में जो है म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। इसकी स्थापना जो है आसियान का स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। 24 अगस्त 1996 को जो है भारत इसका पूर्ण संवाद सहभागी बना। ठीक है। 11 नवंबर 2022 को जो नोप पेने में जो है आयोजित शिखर बैठक में आसियान ने तिमोर लेस्ते को आने को 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आसियान से याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है। इसमें देश कौन कौन से तो हैं? म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है निर्देशित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 40 को जो भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है, इसलिए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की एग मार्क है। एग मार्क जो है क्या? तो एग मार्क है
एग मार्क क्या है? एग मार्क जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में जो जारवा जनजाति पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से जो भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में जो है किन देशों के समूह से जो भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निम्नलिखित में से कौन जो है भाग नहीं लेता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है कच्ची सामग्री के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधारभूत उपभोक्ता पर वर्गीकरण। आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बोलते हैं 33 नंबर है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो जो है कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 130 धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये चंद्रयान 3 था, तो चंद्रयान 1, 2 के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है लॉन्च तिथि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। तत्कालीन ओवर इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर थे। ठीक है। हम चंद्रयान 2 को लॉन्च तिथि 22 जुलाई 2019 को किया गया था। लैंडर जो था विक्रम था, रोवर प्रज्ञान। हम तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। हम चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग पर जो इसरो का अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? जो बैंक जो है निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। मांग निक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए जो है बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री 2023 पुरस्कार के लिए जो बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 3 को चुना गया है। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो 3 को चुना गया। कौन कौन से हैं? तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित बिहार की 3 हस्तियों सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला मधुबनी, आनंद कुमार जो है शिक्षा के क्षेत्र और कपिल देव प्रसाद हस्तकरघा कपड़ा के लिए चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का जो परिमाण क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में आधार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? इसकी जो है कुल संख्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार की जो है समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी? समुद्र तल से ऊंचाई ही आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत में निम्नलिखित में से जो कौन सी पर्वतीय श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित है? निम्नलिखित देशों के मुद्रा का जो है कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। इटली यूरो। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है कपास का अधिक मात्रा में जो है उत्पादन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की अलमाटी बांध जो किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। कृष्ण नदी पर जो है अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध परियोजना जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना जो है 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है।
हीराकुंड बांध किस पर है, तो महानदी पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देश के निम्नलिखित में से जो किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय एथलीट कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत के बाहर जो विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉस एंजलिस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से जगह 128 संविधान संशोधन के द्वारा यह विधेयक पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि सितंबर 2023 में किस देश को जो है हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्न अभिक्रिया में जो विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, विस्थापन का अभिक्रिया का उदाहरण जो है सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए जो है आदर्श जलवायु की परिस्थितियां क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ताप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर के, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में जो अधिकतम विविधता मिलती है कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। भारी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में जो निम्नलिखित में से किस वस्तु का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेफाइट का किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, स्पंज जो है क्या है, तो स्पंज एक जीव है क्या, तो स्पंज क्या था, एक जीव है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल से ऊपर होकर बहने लगेगा यदि इसे कहते, यदि इसे जो है 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो है किसकी वृद्धि है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से जगह कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की, कशेरुकी प्राणियों को जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से निवर्षीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यकृत निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की, लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका कैस्कीय क्रिया परिघटना के चलते चढ़ता है। आपका ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना होती है। राइबोसोम की संरचना क्या होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की, यक्ष्मा के रोगियों में जो निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। यक्ष्मा के रोगियों में जो है यक्ष्मा के रोगियों निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो है प्रभावशाली होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिफैम्पिसिन होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक कथन सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को जो शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई, किस पादप को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर की जो उपमा प्रदान की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, तुलसी को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की, जैव विकास के संदर्भ में जो सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में जो है अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं जो है विषाणु वायरस पर प्रभाव नहीं होती है क्योंकि इनमें अभाव होता है, किसका, तो जो है कोशिका भित्ति का। आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वथन होता है, क्वथन जो क्या होता है, क्वथन होता है 67, क्वथन क्या होता है, एक निश्चित तापक्रम पर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 Na22 से जो है एक बीटा उत्सर्जन के बाद जो बनने वाला पदार्थ क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होता है, अधिकतम होती है। आपका ऑप्शन नंबर लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का जो है आवर्तकाल होगा कितना, तो अनंत होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर के नीचे दिए गए चित्र दिखाएगा विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों का नाम लिखें। तो चिन्हित उपकरणों का नाम लिखने में था, इसका क्या हो जाएगा 72 का, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। पहला क्या था वोल्ट मीटर, दूसरा आममीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण, एक ऐसा उदाहरण जिससे जो है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, उसे कहते हैं विद्युत धारा से बल्ब का जलना। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का भाग है। सजीवों के संदर्भ में जो टेरिडोफाइटा जो किस जगत का वर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, प्लांटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु को 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, तो इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 26,400 जूल। यह था जो है प्लेटफॉर्म बुक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, बिहार एसएससी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।